फिल्म का आगाज़ बेशोक न्यूयॉर्क से होता है। 10 साल बाद 4 हॉर्समैन दोबारा एक शो के लिए इकट्ठे होते हैं। इनका नाम है जे डैनियल एटलस, मैरिट, हेनली और जैक। लोग इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वो एक ऑडियंस में से एक लड़के को बुलाते हैं जिसका नाम बॉस्को है। वो दिखाते हैं जैसे इस पर कोई जादू हो गया हो। फिर वो एक क्रिप्टिव लड़के बैरिट को पुकारते हैं जो उनके जादू पर शक कर रहा था। 4 हॉर्समैन बैरिट और उसके दोस्तों के फराट सबके सामने बता देते हैं और उनका पैसा लोगों में बांट देते हैं। फिर वो दिखाते हैं जैसे पुलिस आ रही हो और सब लोग भाग जाते हैं। जब बैरिट 4 हॉर्समैन से बात करना चाहता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ सिर्फ स्क्रीन और प्रोजेक्टर थे। असल में 4 हॉर्समैन वहाँ थे ही नहीं। बैरिट गुस्से में चीखता रह जाता है। ये सब चोरी बॉस्को और उसके 2 दोस्तों जून और चार्ली ने की होती है। वो तीनों पैसा लेकर अपने खुफिया फ्लैट में जाते हैं। वहाँ अचानक इन्हें पता चलता है कि एटलस भी वहाँ आ गया है। वो इन्हें बताता है कि वो इनके बारे में सब जानता है। एटलस बताता है कि बॉस्को एक अदाकार बनना चाहता था मगर कर्जे की वजह से वो अदाकार नहीं बन सका। जून हुकूमत के खिलाफ रहने वाली लड़की है और चार्ली ऐसा इंसान है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। वो ये भी बताता है कि उन्होंने 4 हॉर्समैन की जाली वीडियो बनाई थी। आखिर में एटलस कहता है दी आई ने इसे एक खास हीरा चुराने का काम दिया है जिसका नाम हार्ड डायमंड है। इसका बाकी 4 हॉर्समैन से झगड़ा हो चुका है, इसलिए वो इन तीनों को अपने साथ मिला लेता है। हार्ड डायमंड जनूबी अफ्रीका के इलाके लम्पोपो में वर्निका के पास होता है। वो हीरो की स्मगलिंग का काम करती है जो इसे अपने बाप पीटर से मिला था। एक मीटिंग में वो सबको डराने के लिए एक आदमी को मजबूर करती है कि वो मुंह में नुकीला हीरा रखे और निकले नहीं। बाद में वर्निका को एक अनजान फ़ोन आता है जिसमें कहा जाता है कि इसने हार्ड डायमंड ना दिया तो इसके काले राज सबके सामने आ जाएंगे। एटलस और तीनों दोस्त बेल्जियम के शहर में एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ हार्ड डायमंड नीलामी से पहले दिखाया जा रहा होता है। बॉस्को, चार्ली और जून फोटोग्राफर बनकर वर्निका की तस्वीरें लेते हैं। एटलस भी वर्निका और इसके दोस्तों पर तंज करती है। नीलामी के दौरान वो एक चाल चलते हैं और दिखाते हैं जैसे हीरा वर्निका के हाथ में फट गया हो मगर असल हीरा एटलस के पास होता है। वो सब कार्ड से बचकर भागते हैं और रास्ते में जैक, हेनली और मैरिट से मिलते हैं जिन्हें दी आई की तरफ से कार्ड मिला होता है। वो नकली हेलीकॉप्टर की चाल से फरार हो जाते हैं और बाद में वर्निका को पता चलता है कि हीरा बदल दिया गया था। पुराने और नए 4 हॉर्समैन एक कश्ती में जमा होते हैं और इन्हें याद आता है कि हेनली अब शादीशुदा है और इसके 3 बच्चे हैं। जैक को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है। चार्ली को पता चलता है कि पुराने कार्ड मिलकर एक नक्शा बनाते हैं। नक्शा इन्हें फ्रांस में एक महल तक ले जाता है जो इनके दोस्त ब्रैडली का होता है। इसे भी दी आई की तरफ से मदद का कार्ड मिला होता है। महल में कई रास्तों के बाद वो ब्रैडली तक पहुंचते हैं। चार्ली को एक पेंटिंग के पीछे कागजात मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वर्निका के बाप का नाजियों से तल्लुकात थे। इसकी मां ने खुदकुशी की और बाद में नौकरानी और उसके बेटे को ब्रेक काटने की वजह से हादसा पेश आया। अचानक पुलिस आ जाती है और सब अलग अलग भागते हैं। एटलस और बॉस्को घूमती हुई राहदारी से बच निकलते हैं। जैक और जून धोखे वाले कमरे से और मैरिट, हेनली और चार्ली आइनू वाले हाल से निकलते हैं। ब्रेडली जख्मी हो जाता है और कहता है कि इसकी कुर्बानी ज़ाया ना होने दें। एटलस और हेनली रो पड़ते हैं मगर आगे बढ़ते हैं। मैरिट, जैक और जून गिरफ्तार हो जाते हैं। मैरिट से वर्निका इन्वेस्टिगेशन करती है। मैरिट को पता चलता है कि वर्निका की मां ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि इसके बाप का नौकरानी से चक्कर था और वर्निका ने ही ब्रेक काटे थे। इस दौरान एक बुरी बेकारी औरत लाई जाती है जो दरअसल लोला होती है। वो जैक और जून को छुड़वा लेती है मगर मैरिट वहीं रह जाता है। सब दोबारा मिलते हैं। एटलस कहता है कि हीरा वापस देकर मैरिट को बचा लेते हैं मगर बाकी सब वर्निका को बेनकाब करना चाहते हैं और ये सब अबू धाबी में फार्मूला 1 पार्टी के दौरान तय होता है। मैरिट वापस मिल जाता है मगर वर्निका सबको रेत से बड़े टैंक में बंद कर देती है। जैक पाइप तोड़ देता है, पानी आ जाता है। हेनली अपनी अंगूठी से शीशा काट देती है और सब मिलकर बाहर निकल आते हैं। बॉस्को पुलिस से भागते हुए आखिरकार बच निकलता है। वर्निका हार्ड डायमंड एक अनजान शख्स को देने जाती है जो दरअसल चार्ली होता है। पता चलता है कि चार्ली और वर्निका आपस में सुतेले बहन भाई हैं। वर्निका चार्ली को गोली मारती है मगर वो नकली होती है।
दीवारें गिर जाती हैं और सबके सामने सच आ जाता है। वनीका के जराइम सामने आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। चार्ली कहता है कि वो हीरा बेचकर इसका पैसा जनूबी अफ्रीका के लोगों को वापस कर देगा। सब खुश हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद सारे हॉर्समैन एक फ्लैट में जमा होते हैं। लड़कियां अपना अलग ग्रुप बनाने की बात करती हैं। जैक और लोला दोबारा सामने आ जाते हैं। फिर इन्हें एक पैगाम मिलता है जिसमें डैलन बताता है कि इसने अपनी कैद का ड्रामा किया था और नए लोगों को दी आई में खुशामदीद कहता है। वो कहता है कि इनका असल काम अब शुरू हुआ है।